जी अस्सलाम वालेकुम, गुलफ़ाम इसहाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे ड्राई काऊ मैनेजमेंट पर। हर फार्म पे दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है मिल्किंग ग्रुप और एक होता है नॉन मिल्किंग ग्रुप। मिल्किंग ग्रुप के अंदर आपके पास फ्रेश ग्रुप होगा, हाई ग्रुप होगा, फर्स्ट कावर जो है फर्स्ट लैक्टेशन वाले उनका ग्रुप लैदा होता है। इसके अलावा मीडियम ग्रुप होगा या लो लेवल पे भी एक ग्रुप बना लेते हैं जिनकी प्रोडक्शन लो होती है। ऐसे ही ड्राई ग्रुप में आपके पास जो है वो क्लोज़अप्स होंगे और फार ऑफ होगा। आज हम बात करेंगे फार ऑफ के बारे में कि फार ऑफ होता क्या है। जैसे ही आपका जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट होगा आप उस जानवर को ड्राई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप ड्राई करेंगे जिस ग्रुप में डालेंगे उसे हम फार ऑफ ग्रुप का नाम दे देंगे। वो जानवर उस ग्रुप में रहेगा जब तक उसके काविंग में 21 दिन बाकी ना रह जाएँ। जब 21 दिन बाकी रह जाएंगे तब हम उसको क्लोज़अप ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। जब 21 दिन रह जाएंगे तो वो जानवर क्लोज़अप में मूव हो जाएगा, उससे पहले जो जानवर है वो फार ऑफ में रहेगा। आज हम बात करेंगे ड्राई काऊ मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले फार ऑफ की बात करेंगे कि इसमें सबसे पहले करना ये है कि जब आप 7 मंथ के ऊपर जानवर को चेक करें, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, आपका जानवर 7 महीने का प्रेग्नेंट हो चुका है तो उस जानवर को आपने ड्राई कर देना है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जानवर ड्राई करना ही क्यों है, ठीक है। गाँव में तो लोग 8 से 9 महीने तक भी ले जाते हैं, और जी दही जा रही है तो चलो ले जाओ, लेकिन वो फिर जानवर अगे आके दिंदा नहीं। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि आपका जानवर 7 महीने हो गए उसको दूध देते हुए, अब आपने उसका हवाना नए सिरे से बनाना है, इसलिए हवाने को थोड़ा आराम देना पड़ेगा ताकि जानवर की हवाने की जो है ना वो इन्वोल्यूशन हो सके। अब कुछ फार्मर जो जानवर से दूध लेते हैं या कुछ जो अच्छे जानवर होते हैं वो 50 से 60 लीटर तक भी दूध देते रहते हैं, तो ये जानवर 8 महीने तक भी आपको 25-30 लीटर तक दूध देंगे। तो ऐसे जानवर में हमने ये देखा है कि जब वो अगले सूए में आता है तो उसका 30 से 40% जो दूध है वो कम देता है। अगले सूए के लिए वो तैयार नहीं होता, लैक्टेशन में 30 से 40% दूध कम हो जाएगा। ये भी देखने में आया कि उसकी वजह से जानवर के हवाने को दोबारा अपनी हालत में वापस आने के लिए उसके जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट होने के लिए कुछ टाइम जो है ना वो चाहिए होता है। इसलिए हम उस जानवर को ड्राई कर देते हैं ताकि जानवर जो दोबारा से रीस्टार्ट हो सके, उसके जो हवाना है वो दोबारा से नए सिरे के लिए बन सके। इसके अलावा जानवर ने चूँकि 7 महीने तक जो बच्चा होता है वो पाला होता है, उसमें बच्चा भी पालना है, उसने जानवर ने अपनी जिसामत को भी बरकरार रखना है। हमने उस जानवर के BCS को भी ठीक रखना है ताकि अगले आने वाले जो दिन हैं उनमें उसकी प्रेगनेंसी भी सेव रहे और उसके जिस्म में जो फ़ैट स्टोर है, चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान जानवर जो है वो अपने फ़ैट के जो स्टोरेजेस हैं उनको बिल्कुल खाली कर देता है। जो बच्चा है उसकी भी ज़रूरियात होती हैं, क्योंकि अगर जानवर दूध देगा तो बच्चे को जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए भी हम जानवर को जो है वो ड्राई कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी हम जानवर को खुश्क कर देते हैं कि जानवर की जो इम्यूनिटी है वो दोबारा बेहतर हो जाए। प्रेगनेंसी में चूँकि बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है और जानवर के मैदे का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, मैदा कंजस्टेड हो जाता है, तो उस सूरत में भी हम जानवर को दूध देते हुए स्ट्रेस होता है कि जानवर स्ट्रेस से निकले और उसका जो मैदा है वो आराम करे। इसलिए भी हम जानवर को ड्राई कर देते हैं। चूँकि जानवर ने 305 दिन आपको दूध दिया है, ठीक है, और दूध लेने के लिए हमने जानवर को अच्छा खासा वंडा और कंसनट्रेट राशन जो है वो भी डाला होता है, जिससे जानवर के जो मैदा है उसकी जो आम ज़बान में जिसे कहते हैं कि मैदा होता है, जो र्यूमन की दीवारें हैं वो घिस जाती हैं, ठीक है, उनको दोबारा अपनी हालत में वापस लाने के लिए हमने जानवर को आराम देना है। इस सूरत में हमने रफेजीज़ या तूड़ी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और कंसनट्रेट जो वंडा हम डाल रहे थे उसको कम कर देना है ताकि जानवर का मैदा दोबारा से अच्छी हालत में आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानवर को ड्राई कैसे करना है। देखें जी, आपने 7 महीने पे जानवर को चेक करना है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपने उसको ड्राई थेरेपी ग्रुप में ऐड कर देना। जब आपके जानवर को 195 दिन हो जाएं उसको आपने लो ग्रुप में ले आना है ताकि उसका वंडा कम हो जाएगा। जब वंडा कम होगा तो जानवर के दूध की जो प्रोडक्शन है वो भी लो हो जाएगी। 195 दिन पे आपने लो ग्रुप में ले आना है। फिर जब 200 दिन हो जाएं उस जानवर को आपने ड्राई थेरेपी प्रोटोकॉल में ऐड कर देना। ड्राई थेरेपी में आपने मिनरल डाल सकते हैं, इसके अलावा वंडा नहीं डालेंगे। अगर वंडा डालेंगे तो दोबारा दूध उतार लेगी।
तो उस जानवर को ड्राई थेरापी ग्रुप में ले आएंगे। ड्राई थेरापी ग्रुप में आपने तूड़ी और वनडे की जो फार्मूलेशन है इसी हिसाब, ठीक है। आपने ड्राई थेरापी ग्रुप में ये करना है कि अपने जानवर के दूध का दुरानियाँ कम करते जाना है, यानी कि हर दिन हर रोज़ 8 घंटे उसमें से आपने दुरानी को कम कर देना है। यानी कि अगर आपने चवाई 24 घंटे बाद की है, फिर 8 घंटे का वक्फ़ा डाल के, फिर 8 घंटे का वक्फ़ा डाल के, फिर इस तरह करेंगे। आपने जिस भी जानवर को ड्राई करना है उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि 195 दिन पे आपने उसका ग्रुप चेंज कर देना है, उसके वनडे की फार्मूलेशन चेंज हो जाएगी, उसकी मिल्क प्रोडक्शन लो हो जाएगी, तो आप उसको ड्राई थेरापी में आसानी से ले सकते हैं। सैलेज और तूड़ी जो है, चूँकि इसका ड्राई मैटर कम होगा, एनर्जी लेवल कम होगा, प्रोटीन लेवल कम होगा, ठीक है, तो जानवर का दूध जो है वो खुद ब खुद ही कम होता जाएगा। ज़्यादा तूड़ी देने से जिससे जानवर का जो मैदा है वो ठीक रहेगा। अच्छा जी, अब मिल्किंग प्रोटोकॉल की आपको समझ लग गई और जानवर की मिल्क प्रोडक्शन चूँकि 8 से 10 लीटर तक रहेगी, तब आपने इस जानवर को ट्यूब चढ़ा देनी है। अब हम करने लगे हैं फार्म के ऊपर जो ड्राई थेरापी प्रोटोकॉल है। ये जानवर चूँकि इनका दूध अब 5 से 6 लीटर तक रह गया है, तो फार्म के ऊपर हम इन्हें ड्राई कर देंगे। डॉक्टर साहब हैं, नादर साहब, तो इसमें इन्होंने पहले तो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इसमें पायोडीन ऐड है। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, इससे ये है कि थनों के ऊपर जो गंदगी वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। चूँकि जानवर के दूध देने से थन खुले होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, तब इस चीज़ से बचने के लिए हम जानवर को एंटीबायोटिक्स ट्यूब चढ़ाते हैं। ये पहले अच्छी तरह जानवर के जो थन है उनको खाली करेंगे, उसके बाद जो है इनकी स्क्रब के साथ इनकी वाशिंग करेंगे। ये देख सकते हैं कि इसकी अच्छी तरह थनों की सफाई हो रही है। उसके बाद ये डॉक्टर साहब आपको याद कैसे रहेगा कि इनको ट्यूब में चढ़ रही हैं, कैसे पता लगेगा? इनको हम फारों में डाल देंगे। नहीं, फारों में तो आप डालेंगे, ये 4 थन है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक में चढ़ गई दूसरे में रहती है? अगर 5-7 जानवर आपने निकाले हुए हैं बाहर, तरतीब से डालेंगे पहले इसमें। अच्छा, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। सही। ये जी इनकी पहले तो नंबरिंग करेंगे डॉक्टर साहब कि ये 4 थन है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड पे आके ख़त्म करेंगे। पहले राइट बैक चढ़ाएंगे, फिर राइट फ्रंट चढ़ाएंगे, फिर लेफ़्ट बैक और लेफ़्ट फ्रंट, ये लेफ़्ट फ्रंट और राइट, इस तरह करके जो है ना इनकी इन्होंने एक तरतीब बना ली है। ये जी स्क्रब है, इसमें अल्कोहल लगी होती है, सिपरेट भी होता है इसमें, तो इससे अच्छी तरह जानवर के थनों की जो है बाहर वाली लेयर है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि जानवर जो है बिल्कुल एंटीसेप्टिक हो जाए, उसके अंदर बैक्टीरिया जाने की गुंजाइश ना हो। बाद औक़ात गंदे थनों में ट्यूब चढ़ाते हैं, बजाय इसके को वो ड्राई हो जाए, वो फाइब्रोसिस हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, तो जानवर जो है ना उसमें फाइब्रोसिस में आ जाता है। वो बजाय इसके कि वो फ़ायदे में जाए, जानवर का उल्टा हम नुकसान कर बैठते हैं। रोक ले। ये जी हमारे पास, हम तो सीलर ड्राई से इनको ड्राई करेंगे। आप कोई भी ट्यूब्स जो आपके फार्म के ऊपर सूटेबल हैं, जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स ऐड होते हैं, वो आप चढ़ा सकते हैं। तो हम ये सीलर ड्राई यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने सीफेंट यूज़ की थी, उनका भी अच्छा एंटीबायोटिक्स ऐड होती हैं। तो ये जानवर को मस्टाइटिस, फर्दर मस्टाइटिस जो बाद में होती है, उससे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको बड़े आराम के साथ पुश करते हैं, ना तेज़ी के साथ पुश करना है और ना ही बिल्कुल स्लो करना है कि दवाई नीचे ही रह जाए। तो इसको दरमियानी स्पीड में करेंगे पुश, और बाद में जो है वो ऊपर चढ़ा देंगे, ताकि प्रॉपर पूरे थान के अंदर जो है वो ट्यूब चढ़ी जाए, और बाद में उसको डिप लगा देंगे, ताकि हमें ये भी याद रहे कि इस जानवर को जो है वो ट्यूब में चढ़ चुकी हैं। की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे जो ड्राई प्रोटोकॉल है उसकी समझ लग गई होगी। आप भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें अपने फार्म के ऊपर, अगर आपको बेहतर लगता है, या जो भी आपने प्रोटोकॉल बनाया, लेकिन 7वें मंथ के बाद आप जानवर को ड्राई लाजमी कर दें, ताकि जानवर अगली जो है 2 महीने के बाद, जब 3 महीने के बाद उसने आना है, तो वो अपनी पीक प्रोडक्शन के ऊपर आ सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे एक नए केस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।